कैंपस से कितना हुआ सर, ये तो अनलिमिटेड है। लेकिन जो मिलने आते हैं पता चलता है इनकम टैक्स में है, या बैंक पीओ में गए हैं, बैंक क्लर्क में है, रेलवे में है, एसएससी है, इसके अलावा आपका डीओ डीआरडीओ होगा, डीएमआरसी होगा। मतलब जितना भी कंपटीशन होता है कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट से दिखने को। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ पटना में और मेरे साथ मौजूद है SK श्रीवास्तव सर। SK श्रीवास्तव सर जो कि यहाँ पे बच्चों लोगों को पढ़ा रहे हैं बैंकिंग का, पीओ क्लर्क का, एसएससी का, रेलवे का, बिहार एसएससी है, MBA है, मतलब तमाम तरह की तैयारियाँ जो नौकरी जो बच्चों लोग को ख्वाहिश रहता है कि हम वहाँ पहुँचें, इनका यही मकसद है। और ये बहुत काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी पढ़ाई का जहाँ तक है ये हब है जहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाजार समिति इसको कहा जाता है। ये बाजार समिति में कोचिंग का हब है। यहाँ पे कंपटीशन से ज़्यादा यहाँ पे कोचिंग वाले में कंपटीशन है, कैसे बच्चों लोग को हायर करें, उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर बच्चों लोग का भी यहाँ पे पढ़ाया काफ़ी सबसे मतलब साल जो आपका गुजरा होगा सबसे पहले वो जानना चाहेंगे जो कोरोना के बाद वो कैसा रहा। आप सभी को सबसे पहले तो प्रणाम। और SK श्रीवास्तव मेरा नाम हुआ, फैकल्टी रीजनिंग के हैं और श्रीवास्तव कैंपस से नाम की कोचिंग की पहचान बना हुआ है। सर कोरोना के पहले पटना की जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत ही बेटर था, इतनी अच्छी थी जिसका कोई जवाब नहीं है। और नंबर ऑफ़ रिजल्ट जो होते थे वो काफ़ी होते थे पटना से। लेकिन कोरोना के बाद स्थिति ऐसा हो गया है, जो अच्छे टीचर हैं वो यूट्यूब पे है नहीं, जो नॉलेजेबल टीचर है वो यूट्यूब पे नहीं आ रहे। तो इससे जो बाहर से लड़के आ रहे हैं ना, वो उनको पता नहीं कि अच्छे टीचर कौन से हैं नहीं है। और जितने भी पुराने स्टूडेंट थे 2-4 साल पटना में रहते थे, और सन 2020 में जो कोरोना आया और उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई कि वो पटना आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं किसान घराने का बेटा है। 4 साल 5 साल तो चला, लेकिन जब अब बारी आए तो उनके पास ना पैसा है ना हिम्मत है कि हम पटना आए। लेकिन जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि नंबर ऑफ रिजल्ट कहाँ से ज़्यादा होते हैं। और अभी जो एजुकेशन लाइन आपको दिख रहा है बाजार समिति में, सर आप आए हैं तो बाजार समिति में जिधर देखेंगे उधर बैनर बोर्ड ही दिखता है टीचर का। हाँ, और बहुत सारे कहीं मतलब पहनावे में बोलिए या किसी हायर हो जाते हैं। हाँ, स्टूडेंट क्या है ना कि गुमराह हो जाते हैं और अच्छे टीचर तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी बात क्या कि सर यहाँ के जो सिस्टम कर रखा है ना अभी ऑनलाइन के बाद में, तो स्टूडेंट ये देखता है ना कि ऑनलाइन में कौन सा टीचर हमें कितना हंसाता है, कितना बुलाता है, कितना पढ़ाता नहीं है, लेकिन भीड़ है और भीड़ है। हाँ, किसके ज़्यादा फॉलोअर हैं और स्टूडेंट उन्हीं के पास जाते हैं। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सर मैं बता दूं कि जितने भी नॉलेजेबल टीचर है उनको ना तो आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, क्योंकि नॉलेजेबल टीचर जितने भी हैं पहले से यूट्यूब पे नहीं है। हाँ, वो पढ़ाने से मकसद रखते हैं। और जितने भी आज यूट्यूब पे आपको दिख रहे हैं टीचर, वो टीचर नहीं यूट्यूबर थे और आज के डेट में वो सब टीचर थे। बच्चों लोग आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, कैसे बच्चों लोग की तैयारी कर रहे थे बैंकिंग है, रेलवे। जो मेरे पास बच्चे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको बोलते हैं कि जिन सब्जेक्ट की आप कहीं भी पढ़ो, XYZ किसी भी एक टीचर के पास पढ़िए, लेकिन क्लास पीरियड में 70% क्वेश्चन बनना चाहिए। मैं खुद रीजनिंग पढ़ाता हूँ और ओपन इस बात को स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको जो भी राइटर का बुक हो, जिसका भी मन हो, XYZ आप बनाओ क्लास पीरियड में, यानी रनिंग क्लास में आपको 70 से 80%, 80-90% क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन एक ही है कि 1 by 1 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, 1 by 1। जितने भी आपको ये किताब जो दिख रहे हैं ना, ये 5 किताब है और प्रत्येक टॉपिक में आपको 150 से 200 क्वेश्चन है। 1 by 1 क्वेश्चन, 1 by 1 लगभग इसमें सही है। हाँ, और बताने के बाद लड़का का जो टेस्ट होता है, बहुत सारा आपको देखेंगे टेस्ट कॉपी है। और मैं आपको बता दूँ आपको मिलेगा, ये नहीं कि कहीं से कट एंड पेस्ट करते नहीं, कहीं से नहीं। और क्वेश्चन जो आपका एग्जाम जो मांगता है, वही एग्जाम को जो चाहिए, जो एनालिसिस करके पूरी तरह से पढ़ाते हैं सर। अभी तक आप कैंपस से कितना हुआ सर, ये तो अनलिमिटेड है। लेकिन जो मिलने आते हैं पता चलता है इनकम टैक्स में है, या बैंक पीओ में गए हैं, बैंक क्लर्क में है, रेलवे में है, एसएससी है, इसके अलावा आपका डीओ डीआरडीओ होगा, डीएमआरसी होगा। मतलब जितना भी कंपटीशन होता है कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट से दिखने को मिलेगा। काफी तादाद में फैल चुके हैं यहाँ के बच्चे लोग, मतलब स्टूडेंट लोग हैं। कोरोना के पहले तो सर ये स्थिति थी कि यहाँ पे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय बात करने का मौका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी पहले आए थे सर, हम क्या झूठ बोले, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। उस टाइम भी हम देखा था काफी, लेकिन बहुत
के बाद आपसे आज मुलाकात हुई है, बात करने का मौका मिला, ये भी हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहेंगे, आपने कीमती समय दिया। लेकिन कैसे बच्चे लोग तैयारी करें और क्या उसका सबसे अच्छा जो होगा लाइन वो बता दें थोड़ा सा, बहुत सब है कि इधर उधर भटक रहे उसके लिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बता दें आपको, अगर आपके अंदर टैलेंट है कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर, बैंक पीओ बन सकते हैं, तो आप ग्रुप डी की तैयारी नहीं करो। अगर आपको लगता है कि मैं ग्रुप डी निकाल सकता हूं, तो ऊपर की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की क्षमता होती है, पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पटना स्टूडेंट आते हैं, अगर एसएससी तैयारी करने हैं, बैंक करने हैं, तो किसी दूसरे स्टूडेंट के बहकाव में कि चलो भैया बीपीएससी कर लो, चलो पीसीएस कर लो, तो इससे क्या होता है ना कि वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। और जितने भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं ना, आपसे मेरा गुजारिश है कि आप अपने टैलेंट को पहचानिए, अगर जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। जो आप फोकस है उसी पर एक फोकस, एक ही लाइन, एक ही गोल बनाएं। बस अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो उस बड़े टारगेट को एक बार अचीव नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। उस बड़े बड़े टारगेट को छोटे छोटे में डिवाइड करके आप नीचे वाला सीढ़ी से ऊपर आदमी जा सकता है, बैठ के ऊपर जाएगा। स्टूडेंट लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? और स्टूडेंट से मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, मेहनत करेंगे किसी भी फील्ड में, आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। और बहुत बड़ा कोटेशन एक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मेरा आपसे दुआ है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करो, किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो मजदूरी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ईमानदारी से काम होनी चाहिए, मेहनती और ईमानदार अगर आप व्यक्ति हैं तो दुनिया में कहीं कष्ट नहीं होगा। बाबू अगर पटना में आप आए हैं तो एक बात का ख्याल रखो, वैसे जगह पर हो जहाँ पे रिजल्ट होता हो, भीड़ का पार्ट मत बनिए। पटना में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो आपको भीड़ दिखेगा, रिजल्ट के मामले में जीरो है। बेटा एक संदेश मेरा सुन लो कि आपको जो करना है सो कर लीजिए, लेकिन मेरी बात को हमेशा एक गांठ बांध के सुनेंगे कि पढ़िए वहाँ जहाँ से रिजल्ट होता हो। कहीं से यूट्यूबर के वीडियो नहीं देखिए, कहीं भीड़ का पार्ट नहीं बन के आप रिजल्ट का पार्ट बनिए। क्या क्या चीज़ का तैयारी करें ये भी बता दें बच्चों को। हाँ। इस कैंपस में आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार एसएससी के अलावा अन्य सभी कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है जो वन डे एग्जाम है। और मैं आपको सर एक बात और बता दूं, बाजार समिति के अलावा मेरा एक सेंटर कंकरबाग में, कंकरबाग अमृत पार्क में भी है। और जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं वो सबके सब कहीं ना कहीं अच्छे परिवार से आते हैं और मेहनती आते हैं। लास्ट सवाल सर, एक सिस्टम के अलावा डेमो का 10 दिन कर लो, 20 दिन कर लो, अच्छा लगे तो पढ़ो, इसका क्या मेन रीजन, इससे क्या रिजल्ट निकल आता है? 10 दिन में बच्चे लोग तैयारी समझ में आ जाता है कि पक्का है? हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ, अगर डेमो की बात आए ना तो इस पर तो हमें अपने आप को गलानी फील होता है कि स्टूडेंट बोलता है सर डेमो होगा। अब बताइए, जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय टीचर बोलते थे कि पहले टेस्ट दो, पास करेगा तब आपका एडमिशन होगा। अब स्टूडेंट क्या बोलता है, सर का हम टीचर का हम डेमो लेंगे तभी एडमिशन लेंगे। उल्टा हो गया, उल्टा। पहले कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं पहले आप दिखाओ, मतलब बच्चे को पता नहीं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके पीछे रीजन है सर, अगर हमें भी कोई कहे कि सर हम आपका डेमो लेंगे तो हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो मेरा बेस्ट होगा। क्या कोई भी टीचर है, अगर टीचर लगा दिया है कि फलना कुमार टीचर है तो कोई ना कोई टॉपिक तो उसका बेटर होगा सर, कहीं ना कहीं बेटर तो होता ही, बेटर होगा ही होगा। और जहाँ नहीं होता है वो टीचर नॉलेजेबल हो। और हम तो खुद सर बोलते हैं, आप एक टॉपिक क्या हमसे ब्लड रिलेशन क्या पूरे रीजनिंग पढ़ जाओ बेटा, अगर जिस दिन आपको बुरा लगे ना तो जितनी भी आप ऑफलाइन में पैसा दियो ना टोटल लेके चले जाओ वापस। मतलब 6 महीना आपके क्लास के नहीं समझ आ पैसा वापस। लास्ट दिन भी सर हमें बोल देगा कि सर हमें समझ में नहीं आया, टाइम फील्ड हुआ, बेटा पैसा लेके चलो। सर पूरा बोल्डली बोल रहे हैं और आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं हम कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 6 महीना एडमिशन लेके वो डेमो ही करो और नहीं पसंद हो तो पैसा लेके चलो। लेकिन पढ़ाई तुम करो। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, डायरेक्शन मेरा होगा, मेहनत आपका होगा। कहा भी गया है सर कि कोई भी बच्चा उसको उंगली चला के सिखाया जाता है, लेकिन दौड़ तो खुद से लगानी पड़ती है। कैमरा मैन को कहेंगे वहाँ पर दिखाइए सर, फोटो बहुत सा लगा हुआ बच्चे लोग का, इसका भी राज हम जानना चाहेंगे सर से। ये पिक्चर ये सब मतलब कहीं ना कहीं जॉब में चले गए हैं या कुछ और है सर? हाँ, जितने भी फोटो आपको दिख रहा है ना कहीं जॉब में है। तो ये जो फोटो दिख रहा है ना, इतना ही का नौकरी नहीं होगा, जो मिलने आता है सर उसी का उनका है। हाँ। और बाकी कहीं हेरा गए, मिलने नहीं आए वाला कभी आए 2 साल बाद मिलने सर के इनकम टैक्स। कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़का मेरा आपको भोपाल में इनकम टैक्स में ज्वाइन किया, एक बालासोर में किया, बालेश्वर में। हाँ, तो वो 2 लड़का सर आया था मिलने, तो हाल में उसका फोटो लगा है। ऐसे रिजल्ट आते रहता है, ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मिठाई का पैकेट कोचिंग में नहीं आता।
मेरे साथ मौजूद थे SK श्रीवास्तव सर। उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक चीज़ बताई स्टूडेंट के लिए खास की कि डेमो के पीछे और भीड़ का शक्ल ना बने, पढ़ाई करें इनके पास आकर। अगर आपको लास्ट दिन भी लगता है इनसे कि तसल्ली या हम कामयाब नहीं हुए पढ़ने में, मेरा टाइम वेस्ट गया है, तो इनका साफ कहना है कि पैसा वापस हम पूरी कर देंगे और भीड़ का शक्ल ना बने। लेकिन इनका एक ये भी कि मेहनत तो स्टूडेंट को करना होगा, टीचर का डेमो ना लेके आप खुद मेहनत करें, तभी रिजल्ट आएगा। और इनके स्टूडेंट का आपको हमने दिखाया पिक्चर, तस्वीर लगा हुआ है इनके ऑफिस में, क्लासरूम में देख सकते हैं जितने भी हैं वो सब इनके स्टूडेंट आज कहीं ना कहीं अपना भविष्य बनाकर अपने लिए जॉब करके अपने माँ बहन भाई बीवी बाल बच्चे का परवरिश कर रहे हैं। सब लोग खुश हैं और इन्होंने सही बात कही कि भीड़ का शक्ल ना बने और अपनी तैयारी अपनी मेहनत खुद करें। बढ़िया बात, धन्यवाद।